हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2005 की समाजशास्त्र यानी सोशलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड भी हैं। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं फॉर यूजीसी नेट 2021 और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए और एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाइए। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी थी? सही आंसर है मीड ने, और इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में यह किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूह का अटूट अंग है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। रॉल्फ डेनडॉफ जर्मनी में पैदा हुए और इनका योगदान वर्ग सिद्धांत और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में है, और उनका ही विचार था कि संघर्ष अनिवार्यता संगठित समूहों का एक अटूट अंग है। क्वेश्चन नंबर 4, यांत्रिक एकता किससे विकसित होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समानता से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद निम्न में से किसे कहते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ। ठीक है, और ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि सिंबॉलिक इंटर एग्जाम्स शब्द की रचना सन 1937 में हर्बर्ट ब्लूमर ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, बाल हत्या एवं स्वजाति बक्षपातवाद निम्न में से किसे दर्शाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक सापेक्षता को। क्वेश्चन नंबर 7, पार्सन्स द्वारा निम्नांकित प्रक्रियात्मक समस्याओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देख लीजिएगा ऊपर मैचिंग को। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन से हैं? तो यहाँ पर ये कारण दिए गए हैं, इसका सही आंसर आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए, वैवाहिक जोड़ों की जो अपरिपक्वता है वो ही इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक धर्म नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, शिव उपासक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है। एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सांस्कृतिक पर्याय निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक समायोजन की। परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है, ये विचार किसका है? तो ये सही आंसर है दुर्खीम का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआईपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं बहुत इसलिए स्लोली आपको दिखा रही हूँ जिससे आप लोग को सब समझ में आ जाए। सही आंसर है सी, मतलब ये यहाँ पर यह पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, और इसमें सी, महिलाओं का शिक्षित होना पुरुषों की शक्ति को कम करता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक समाज में निम्न में से धर्म की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी, कुलवाद धर्म। क्वेश्चन नंबर 16, विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार उभर रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी, एक माता या पिता परिवार। क्वेश्चन नंबर 17, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं क्योंकि आप जानते हैं कि PYQ से 50% क्वेश्चन रिवाइज होते हैं। तो अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका सोशलॉजी का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लूमर के अनुसार सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद की निम्न परिभाषाओं में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, प्रतीकों के अनुरूप व्यक्ति क्रिया की व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसने पहली बार समाजशास्त्र में रोल सेट की अवधारणा प्रस्तुत की? सही आंसर है ऑप्शन बी, RK मर्टन। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने,
राम एक प्रबंध की अफसर है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी क्लब का सदस्य है। यह उदाहरण किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, परिस्थिति सेट से। अदला बदली विवाह निम्न में से कौन सा दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, आपेक्षता समाजीकरण की अवधारणा निम्न में से किसने प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर सी, मर्टन ने। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1, जाति व्यवस्था में गतिशीलता संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, यह विचार कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली है निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विश्वास। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25, निम्न में से कूले किसके बीच अंतर करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के बीच में। क्वेश्चन नंबर 26, जातीयता नस्लीय मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह के निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अलगाव। क्वेश्चन नंबर 28, समाजशास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है? ऑप्शन नंबर डी, किसी समुदाय में रहने का ढंग। क्वेश्चन नंबर 29, ये लेटेस्ट आपको हम बता रहे हैं, ये 2005 का क्वेश्चन पेपर ज़रूर है, लेकिन इससे क्वेश्चंस आपके सामने 2019 में भी पूछे गए और 2020 में भी आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। व्यवसायों, मान सम्मान, जाति श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक गतिशीलता। निम्न में से कौन सी समाज की एक प्रमुख संस्था नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक स्तरीकरण समाज की एक श्रेणी है जिसके माध्यम से समाज एवं उच्च एवं निम्नता का बंटवारा होता है। स्तरीकरण की वजह से समाज सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 31, समाजशास्त्र के संदर्भ में अप्रकार्य का अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी, क्रिया के दुष्परिणाम। क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, आराम से इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए। निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, देसाई। क्वेश्चन नंबर 33, किसका कथन है कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है? ऑप्शन नंबर 1, रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की किसी एक राज्य में बाल मृत्यु दर उस राज्य में महिलाओं की प्रतिशत साक्षरता दर से प्रभावित हुई लगती है। उपरोक्त कथन में स्वतंत्र चर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपके सामने 35, एक महिला एक भार तोलने की मशीन जिसके साथ उसके बच्चों ने ऐसी छेड़छाड़ की है कि वह सही भार से 5 किलोग्राम ज़्यादा वजन दर्शाती है का उपयोग करती है। जब भी वह अपना वजन करती है तो हर बार वही तोल मिलता है। इस तरह मशीन द्वारा किया गया वजन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरोसेमंद परंतु उपयुक्त नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, सोशलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक स्वास्थ्य योजनाकार किसी एक इलाके में बढ़ते हुए HIV के केसों से चिंतित है। वह उस इलाके में कोई संवेदनशील प्रोग्राम बनना चाहता है। उसके लिए उसे वहाँ के आंकड़े चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन सा शोध प्रारूप अपनाना चाहिए? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषणात्मक। सांख्यिकी नल उपकल्पना में 2 औसत होते हैं, यह निम्न में से कौन से हैं? तो देख सकते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सांख्यिकी नल उपकल्पना में औसत सदैव 0 होता है। तो यहाँ पर दोनों ही बराबर होते हैं। भारत में परिवारों के अध्ययन के लिए जब कोई प्रतिनिधि नमूना लेना चाहता है तो निम्न में से सबसे कम खर्च वाली नमूना विधि कौन सी होगी? ये आपके पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बहुचरणीय प्रतिदर्शन सबसे जो है इजी कह सकते हैं नमूना प्रतिदर्श प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 39,
परिवार की आय एवं उच्च सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त अंकों के संबंध को समझने के लिए एक शोधकर्ता को एफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लगाता है। इसका मूल्य 1.0 है। इसका अर्थ है कि आय और स्कूल प्रदर्शन का गहरा संबंध है। कोरिलेशन से संबंधित ये क्वेश्चन नंबर 40, जब कोई स्तरीय निरुद्देश्य नमूने का प्रयोग करने का फैसला करता है तो स्थिरीकरण किस असूल पर आधारित होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्तरों के बीच में अंतर को बढ़ाना तथा प्रत्येक स्तर के बीच में अंतर को कम करना। क्वेश्चन नंबर 41, मानक विचलन क्या है? ये पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत मूल्य के विचलित वर्ग का औसत वर्गमूल विचलित मानक। क्वेश्चन नंबर 42, मापन की इकाई बारंबारता वितरण के बदलाव को स्वतंत्र माप है। कौन सा स्वतंत्र माप है मापन की इकाई बारंबारता वितरण का? तो क्वेश्चन नंबर 42 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मापन की इकाई बारंबारता वितरण के बदलाव का स्वतंत्र माप बदलाव का सह संबंध है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको समाजशास्त्र विषय के कोर्स शोध अध्ययन पद्धति के 11 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए वो बताए गए हैं और इसके आधार पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके सामने। ठीक है, इन आंकड़ों का औसत निकालिए। जो तो उपरोक्त वितरण का औसत एवं मध्यम का क्या अंतर होगा? क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको बहुत आराम से ये दिखा दे रही हूँ। ठीक है, देख लीजिए स्क्रीन पे कैसे सॉल्व हुआ है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, औसत निकाल लिया, औसत के बाद माध्यिका निकाली, माध्यिका निकालने के बाद में अंतर निकाल लिया किसका? औसत और माध्यिका का, और आपका आंसर आ जाएगा। सूची दी गई है, इस सूची को आपस में मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 44 आराम से देख लीजिए आप लोग, और इसको आपको कोड में बताना है कि क्या कोड सही होगा। चलिए आंसर बता देते हैं। कोड देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर बी सही है, ये होगा इसका सही मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 45, जैसा कि आप जानते हैं असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो इनको पढ़ना भी ज़रूरी है। कथन दिया गया है, उसका कारण दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको आपको पढ़ना होगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट मैचिंग है, इसको अच्छे से देख लीजिए। लेखक दिए हैं और उनकी अवधारणाएं दी गई हैं, इसको आप लोग प्लीज़ रट लीजिए चाहे तो कि कौन से लेखक और उनकी अवधारणा है, क्योंकि ये क्वेश्चन वीवीआईपी है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 47, आप सामाजिक तथ्य को कैसे ध्यान करेंगे? यह है, इस कोड में आंसर करना है आपको। जो भी पॉइंट लगते हैं सही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहे हैं ये चीज़ कि नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 47 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पढ़ लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसकी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्खीम की। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित 4 विद्वानों ने संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में योगदान पाया है, उसमें से सही क्रम कौन सा है? वीवीआईपी क्वेश्चन है ये। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 2 4 3 1। यानी सबसे पहले क्या आएगा? काम्टे आएगा, उसके बाद में आएगा मेलनोवस्की, फिर आएगा टोलकॉट और लास्ट में आएगा मर्टेन। क्वेश्चन नंबर 50, जब ये माना जाता है कि उपकल्पना के 5% स्तर को महत्व पर आंका जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब ये सही होता है तो उपकल्पना को रद्द करने के 0.5% की संभावना होती है। ये है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 50, अब अगर आप चाहते हैं दिसंबर 2005 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख दीजिएगा
दिसंबर 2005, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, और उसके बाद मैं आपको इसकी फ्री पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो दिसंबर 2005 के क्वेश्चन को आप लाइव ऐसे देखना, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा दिसंबर 2005। ठीक है, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ आप लोग ये वीडियो चाहते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।